हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर से एक और क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट है। ये एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड दोनों की बुक में एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम इस क्वेश्चन को देखकर करेंगे तो हमने ये देखा कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें कहीं ना कहीं हर बार कोई ना कोई फॉर्म चेंज हो रहा है। तो सिमिलरली इसी वे में इसमें भी एक चेंज है। अभी तक हमने ये देखा था कि जो हमारे डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स थे वो सिंगल थे, मीन्स एक्स था या वाई था। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स एंड वाई दोनों हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखना बेटा ध्यान से कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए स्टार्ट हम वही करेंगे जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हम अपने वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद में उनके लिए नया वेरिएबल लेंगे और फिर उससे वैल्यू निकालेंगे। फिर आगे कैसे करते जाएंगे वो अब आप लोग अपनी कॉपी पेन निकालो और मेरे साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमको करना है, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में सीखते रहे हैं कि हमको सबसे पहले अपने कोफिशिएंट और वेरिएबल्स सेपरेट करने होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे और अपनी गिवन इक्वेशंस को इस तरह से लिख लेंगे 10 × 1/x + y + 2 × 1/x - y = 4। और सेकेंड इक्वेशन को भी आप ऐसे ही लिखोगे। ये मैं बेटा आप लोगों को इसलिए लिखने के लिए बोल रही हूँ कि जब हम इस तरह से लिख लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल वाला पार्ट वो सेम है। जब ये सेम है तब हम इसको सपोज कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये लीनियर नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हैं। तो लीनियर में चेंज करने के लिए हम इसको लिख लेते हैं सपोज 1/x + y = p and 1/x - y = q। देन ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये आपकी इक्वेशन सेकंड, तो आप लिख लोगे देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये आपकी इक्वेशन में 1/x + y को आप रिप्लेस कर दोगे p से और 1/x - y को रिप्लेस कर दोगे q से। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई लीनियर। सिमिलरली आप सेकेंड वाले पार्ट में करोगे तो ये आपका हो जाएगा 15p - 5q = -2। देखा बेटा, हो गया अपनी लीनियर इक्वेशन फॉर्म। अब इसको इक्वेशन 3 लिख देंगे और इसको 4 लिख देंगे। अब हम इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे कर लेना। हम यहाँ पर एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं। एलिमिनेशन के लिए हम किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वेट करते हैं। अब यहाँ पर q के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिए हैं, तो हम q को एलिमिनेट कर सकते हैं, p को भी कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे। चलो मैं p का और सिखा देती हूँ, जिससे आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे हम p एलिमिनेट करना चाहते हैं तो p का कोफिशिएंट है अपने पास में 15, तो हमारे हिसाब से थर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 15 से और फोर्थ इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 10 से। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ बताई है, यहाँ भी बता रही हूँ कि जिन नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है अगर वो सेम नंबर से डिविजिबल हो तो आप उनको डिवाइड कर दो और उसके बाद मल्टीप्लाई करो, तो उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जैसे कि ये हमें दिख रहा है 5 3 है और 5 2 है, तो ये हमने रफ में करके देख लिया। तो अब हम एक्चुअली करेंगे क्या कि मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 को किससे, 3 से एंड इक्वेशन 4 को 2 से। और फिर क्योंकि हमको एलिमिनेट करना है तो इसके बाद में अपन क्या कर देंगे, एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
4 फ्रॉम थर्ड। इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले उसे मल्टीप्लाई कर ले, फिर देखते हैं क्या करना है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 12। फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया 30, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका -4। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये देखो आपके सेम हो गए। अगर आप 15 और 10 से करते तो आपके पास में कैलकुलेशन बड़ी आती। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको साइन चेंज करने हैं। इनके साइन चेंज करोगे तो ये कैंसिल हो गया। ये आपने ऐड किया तो ये आ गया 16q इज इक्वल टू 16, सो q इज इक्वल टू 1। अब q हमने फाइंड कर लिया है तो अब हमको p फाइंड करना है। तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 3rd या 4th में अपनी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अब हम लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 वी गेट। अब इक्वेशन 3 में हमने वैल्यू लिख दी तो ये 10p प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 हो गया अपना। यहाँ पे 10p इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 10p इज इक्वल टू 2, सो p इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2/10, कैंसिल करोगे 1/5। अब ये हमने p और q कर लिए फाइंड। तो आप सोचोगे कि इससे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट कहाँ हुआ, हमें तो क्या फाइंड करने थे x एंड y। तो बिल्कुल सही सोचा बेटा आपने। यहाँ पर ये फाइंड करने के बाद में हमको वापस कहाँ से शुरू करना है, जो हमने सपोज किया है वहाँ से। हमको क्या करना पड़ेगा, हमने सपोज किया था 1/x + y p के इक्वल है, 1/x - y q के इक्वल है। तो अब हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। अब हम लिखेंगे कि एज 1/x + y p है एंड 1/x - y हमारा q है। तो अब हम इनके सामने p और q की वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए लिख देंगे। सो 1/x + y किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 1/5 एंड 1/x - y किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x + y की वैल्यू आ जाएगी 5 और x - y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये अगेन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। अब हम इनको फिर से सॉल्व करेंगे। तो अब इन इक्वेशंस को हम लिख देते हैं 5th एंड 6th। अब आप इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। आप सोचोगे कि मैम ऐड क्यों कर रही हैं, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट सेम हैं, बट y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, बट ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसलिए हम इनको ऐड कर रहे हैं। तो हमने ऐड किया तो ये x + y इज इक्वल टू 5 है, ये x - y 1 है। अब हमने ऐड किया तो y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। अब x हमको मिल चुका है, अब हमको y भी फाइंड करना है। तो अब हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 5th इक्वेशन क्या है अपनी x + y इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आपने 3 फाइंड कर ली थी तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह बेटा अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा और देन अपना आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर्स वीडियो के एंड में दिए हुए हैं। ठीक है बेटा।